त्रिपाठी जी, संस्कार विहीन समाज के दुष्परिणाम पर हमारे श्रोतागण दर्शकगण आपसे जानना चाहते हैं, कृपया हमें बताएं। बहुत बड़ा विषय है ये संस्कार का। सुखी जीवन का आधार हमारे संस्कार, मानव जीवन की सार्थकता हमारे संस्कार। केवल इतना ही नहीं कि हम धनोपार्जन कर लें किन्हीं तरीके से और उसके पूरे पेट का भरण पोषण करते रहें, ये मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। संस्कार का मूल मानव जीवन की सार्थकता का संबंध है। इसलिए जब तक संस्कार मानव जीवन में नहीं होंगे तब तक उस मानव जीवन की कोई महत्ता नहीं है। आज बचपन से ही हमारे साथ में जो प्रथम पाठशाला की माँ होती है, वहीं से हमारे संस्कार का जो मूल रूप है, वहीं से आधुनिक सभ्यता, आधुनिक आचरणों, आधुनिक संस्कारों का बहिष्कार के दुष्परिणाम को लेकर हमारी माताएं कर रही हैं, हमारी बहनें कर रही हैं, हमारी पुत्रियां लड़कियां कर रही हैं, जो सर्वथा अनुचित है। क्यों? क्योंकि माँ एक वो माँ है जिसने अभिमन्यु को जन्म दिया है, एक वो माँ है जिसने प्रहलाद को जन्म दिया है, एक वो माँ है जिसने ध्रुव ऐसे तपस्वी बालक को जन्म दिया है। वही माँ है जिन्होंने तमाम देश के ऐसे तमाम महान नायकों को, महान योद्धाओं को जन्म दिया है। क्यों? कि अपनी पाठशाला में इन्होंने एक अच्छा मंत्र दिया है, एक त्याग का मंत्र दिया है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां अपने शरीर को किस तरीके से, कहाँ सुविधा मिल सके, कितनी बड़ी से बड़ी सुविधा मिल सके, और भविष्य नहीं देखा उन्होंने। और आज 90% से अधिक माताओं, बहनें और बेटियां बच्चों को जो जन्म दे रही हैं वो ऑपरेशन के माध्यम से दे रही हैं। अपने तिथि तारीखें निश्चित कर रही हैं ऑपरेशन से, कि बहुत बड़ा भविष्य का, तो इसे बताने वाले लोग भविष्यवक्ता हैं, वो भी बता देते हैं उनको, क्योंकि बड़े बड़े धन के लोग भी पड़े हुए हैं, वो भी बता देते हैं कि हाँ फला तारीख को इतने समय जन्म आपको हो जाएगा तो राष्ट्र का बहुत बड़ा राष्ट्र नायक बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय नायक बन जाएगा। तो माताएं अपने उसको ऑपरेशन के माध्यम से बच्चों को जन्म देती हैं। ये उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यवस्था है। और सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये कहा गया, शास्त्रों ने कहा है कि बांझ न जाए प्रसव का पीड़ा। यदि प्रसव की पीड़ा ही स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिस बच्चों के प्रसव की पीड़ा को लेकर के माँ जन्म देती है, निश्चित रूप से माँ के प्रति वो बच्चा वफादार हो जाता है। यही हमारे संस्कार है। हम संस्कार के संबंध में 16 संस्कार, 40 संस्कार, 24 संस्कार, और इसके बाद वो भी समाप्त होने के बाद आज 5-4 संस्कार हमारे ऊपर हावी हो गए, और हम सुविधा भोगी होकर के हमारी माताएं, बहनें, बेटियां अपने उस जीवन को, भविष्य को न दे करके सुविधा भोगी जीवन को जीने के लिए उन बच्चों को जन्म दे रही हैं। ये सर्वथा अनुचित है। संस्कार युक्त जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होगा कि माताएं, बहनों, बेटियों को त्याग करना पड़ेगा, और अपने शरीर को पीड़ा देंगी, अपने शरीर को कष्ट देंगी, तो निश्चित रूप से बच्चा उस कष्ट का एहसास करेगा, और अंतिम सांस तक वो बच्चा अपनी माता के प्रति ऋणी रहेगा और उद्धार होने का प्रयास करेगा। आज मैं इतनी बात आपसे करूँगा, फिर इसके बाद कल फिर भी आपसे किसी से मिलूँगा और बताऊँगा कि वास्तव में संस्कार जीवन के लिए कितने ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।